वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तर लाई सैन्य हवाई अड्डा चर्चा में, मिस दीवा राजस्थान 2023 का किताब और मेरी माटी मेरा देश अभियान में राजस्थान को अमृत अवार्ड। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली। कल 1 नवंबर की क्लास बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं मिली, तो मैंने आपको बताया था कि कई बार इस चैनल पे अगर क्लास नहीं मिलती है तो नानक क्लासेस शिव सर पर आपको क्लास मिल जाती है। तो कल वाली जो क्लास है वो नानक क्लासेस शिव सर पर है, आप जरूर देखें। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन कहां हो रहा है? जयपुर के अंदर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना की घोषणा बजट 2023-24 में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की समय की भागीदारी तापीय विद्युत क्षमता है 7,830 मेगावाट। पूरी डिटेल कल मैंने इसकी बताई थी। और आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सबसे ज्यादा हमें विद्युत मिल रही है पवन ऊर्जा से, जबकि क्षमता सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को। इसकी रिवाइज क्लास आपको शाम को 8 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है, तो जरूर आप एक बार अध्ययन किया करो। पहला प्रश्न, राजस्थान के किस सैन्य हवाई स्टेशन से लड़ाकू विमान मिग-21 बाइसन रिटायर्ड किया गया है? जी बिल्कुल, एक सैन्य हवाई अड्डा है और पोस्टर पर भी मैंने दिया। कौन सा? उत्तरलाई। उत्तरलाई कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर ये सैन्य हवाई अड्डा है। लड़ाकू विमान मिग-21 बाइसन सेवानिवृत्त हो गया है, यानी रिटायर्ड कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। उत्तरलाई बाड़मेर चर्चा में क्यों? एक तो ये प्लस ये सैन्य हवाई अड्डे के साथ साथ अब इसको नागरिक सुविधा हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है, इसलिए चर्चा में है। सूरतगढ़, श्री गंगानगर, नाल, बीकानेर, जैसलमेर, एक फलोदी, जोधपुर। फलोदी अलग बन चुका है हालांकि। तो ये सारे के सारे हमारे देश के सैन्य हवाई अड्डों के अंदर आते हैं। तो बाड़मेर स्थित उत्तरलाई एयरपोर्ट स्टेशन से लड़ाकू विमान मिग-21 बाइसन की विदाई हो गई है। वह मिग-21 की एकमात्र स्क्वाड्रन थी जो 5 साल पहले जोधपुर एयरपोर्ट स्टेशन से भेजी गई थी। अब इसको मुक्त कर दिया है, विदाई कर दिया। बस सैन्य क्षेत्र से कोई भी संबंधित हो, सैन्य क्षेत्र से किसी मिसाइल का हो सकता है, किसी रॉकेट का, या कोई सैन्य अभ्यास अपने राजस्थान में आयोजित होता है, या ये एयरवेज की जब भी बात आती है तो एग्जामिनर निश्चित है यानी रक्षा से संबंधित कोई भी अपने राजस्थान में हलचल क्वेश्चन पूछे तो कहाँ पे? बाड़मेर का उत्तरलाई सैन्य एयरपोर्ट है, अब उसको नागरिक एयरपोर्ट में भी बदल दिया गया है और वहां लड़ाकू विमान मिग-21 बाइसन की विदाई हो चुकी है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल करके अमृत अवार्ड प्राप्त किया है? मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान हरियाणा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा और अमृत अवार्ड प्राप्त किया। क्या है कहानी? पहले और दूसरे स्थान पे कौन है? करते हैं इसकी चर्चा। मेरी माटी मेरा देश अभियान 31 अक्टूबर 2023 को राजस्थान ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल कर अमृत अवार्ड प्राप्त किया है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के भव्य समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ मंत्रालयों और विभागों को आजादी का अमृत पुरस्कार प्रदान किया। किस किस को मिला? सबसे पहले ये पुरस्कार मिला जम्मू कश्मीर को, क्योंकि अनुसार टोटल 36 राज्य यानी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 8 को मिलाकर टोटल को प्रथम पुरस्कार के रूप में जम्मू कश्मीर, द्वितीय पुरस्कार के रूप में गुजरात को दिया गया और तीसरा पुरस्कार राजस्थान और हरियाणा को संयुक्त रूप से दिया गया। और राजस्थान की तरफ से पुरस्कार लिया राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा, जो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहले कौन सी थी? कुशल सिंह।
तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा, क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। तीसरा प्रश्न, मिस दीवा राजस्थान 2023 का किताब किसने जीता? मिस दीवा राजस्थान 2023 का किताब किसने जीता? प्रियंका चौधरी ने। किसने? प्रियंका चौधरी ने। अब वैष्णवी शर्मा, प्रियनन सेन, प्रवीणा अंजना, ये कौन है? देखो तथ्य। तो मिस दीवा राजस्थान 2023 प्रियंका चौधरी बनी है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना बनी। मिस अर्थ 2023 का खिताब प्रियनन सेन ने जीता। और मिस राजस्थान 2023 का खिताब वैष्णवी शर्मा ने जीता। चारों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आराम से पढ़ना। शाम को नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम चैनल पे आपको क्विज मिल जाती है, तो उसका क्विज भी किया करो। और नानक क्लासेस शिवसर पर इसकी रिवाइज क्लास भी मिल जाती है 8 बजे, उसका भी अध्ययन किया करो। चौथा प्रश्न, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 की अधिसूचना कब प्रभावी हुई? ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और स्पेशल आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है, तो निश्चित है ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। सीधा ही आ जाएगा, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति कब जारी हुई? 2022। अब अधिसूचना कब प्रभावी हुई? सितंबर 2022। कब? सितंबर 2022 में। तो देखो, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किए जाने हेतु राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 की अधिसूचना 31 अगस्त 2022 को जारी की गई और ये प्रभावी हुई 1 सितंबर 2022 से। पूछे कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितनी भी नीतियां वगैरह है। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 की अधिसूचना 31 अगस्त 2022 को जारी की गई, जबकि 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए इन जो नीचे उद्देश्य है उनसे प्रभावी हो गई है। ठीक है। और राजस्थान इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदने के मामले में देश में 5वें स्थान पे है। देखो कौन कौन से उद्देश्य है? व्यक्तिगत गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्रों में ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपनाने का समर्थन करना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान के साथ सभी प्रकार की ईवी को यानी ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को पूरा करने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के एक मजबूत नेटवर्क के निर्माण को सक्षम करना, राज्य के इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी स्पेस में अनुसंधान विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देना, रिप्स 2019 के तहत जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन है ना, उचित प्रोत्साहन देकर राज्य में इलेक्ट्रिकल वाहनों और बैटरियों के निर्माण को बढ़ावा देना है। 4 उद्देश्य। इस नीति के अंत तक पंजीकृत होने वाले श्रेणीवार नए वाहनों में से 15% 2 पहिया इलेक्ट्रिकल वाहनों, 30% 3 पहिया इलेक्ट्रिकल वाहनों और 5% चौपहिया इलेक्ट्रिकल वाहनों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिकता वाले शहरों को जोड़ने वाले मार्गों में उपयोग की जाने वाली ई बसों में चरणबद्ध परिवर्तन तथा साथ ही आने वाले 5 वर्षों में 35 लाख यूनिट प्रति वर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण का लक्ष्य भी रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रश्न इनके जो जब भी नीति से प्रश्न आएंगे बड़े गहराई से लंबे लंबे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें 15%, 5%, 30%, अगले 5 वर्षों में कितना यूनिट है वगैरह इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करना है वगैरह सारे। तो पूरी डिटेल हमें आजकल नीति हो गई, कोई योजना हो गई, ठीक है, इसको पूरा पढ़ना है, तब भी हम क्लियर कथन को समझ पाएंगे। इलेक्ट्रिकल वाहनों के प्रोत्साहन के लिए प्रावधान। राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 के तहत देय मोटर वाहन कर व ग्रीन टैक्स से छूट, यात्रियों या सामान को ले जाने के लिए परमिट की आवश्यकता से छूट और इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए SGST की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। SGST जो है उसकी प्रतिपूर्ति भी सरकार करेगी। तो ये पूरा का पूरा सरकार ने इस नीति के तहत प्रावधान किया है। पूरा पढ़ लेना अच्छे तरीके से, नोट कर लेना। 5 नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत ब्याज अनुदान है। अभी RS प्री में एक प्रश्न आया था, मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना, उसी प्रकार एक योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत ब्याज अनुदान 25 लाख तक के ऋण पर 9%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% और 5 करोड़ तक के ऋण पर 6%। तो ये पॉइंट नहीं है, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6 नहीं है, 2 ही है, ठीक है। ये इसमें 25 लाख तक की मार्जिन अलग है, इसको डिलीट कर देना यहाँ से, ठीक है। ये नहीं है, C नंबर उड़ा दो, A और B उपयुक्त सभी हो जाएगा, दोनों इसके सही हो जाएंगे। 25 लाख तक के ऋण पर 9% और 5 करोड़ तक के ऋण पर 7%, ये दोनों ध्यान रखना।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022, 8 सितंबर 2022 को इसकी अधिसूचना जारी की गई और 27 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई। उद्देश्य है राज्य के गैर कृषि क्षेत्रों, विनिर्माण, सेवा व व्यापार के विकास में एससी और एसटी वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत ब्याज अनुदान देखो 25 लाख तक के ऋण पर 9% और 5 करोड़ तक के ऋण पर 7%। ये दोनों ध्यान रखना। और 5 करोड़ तक ये पॉइंट इसको हटा देना। इसकी जगह प्रोजेक्ट लागत का 25% अथवा 25 लाख तक की मार्जिन मनी अनुदान राशि दे होगी। योजना के अंतर्गत दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी डिक्की और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII आदि के सहयोग से दलित व आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना होगी। नोट करना, डिक्की और CII के सहयोग से। योजना के तहत दलित और आदिवासी वर्ग के उद्यमियों द्वारा लगाई जाने वाली इकाइयों के राज्य वस्तु व सेवा कर यानी SGST 7 वर्ष तक के लिए 100% पुनर्भरण भी किया जाएगा। यानी सरकार के द्वारा SGST होता है उसका 7 वर्ष के लिए 100% तक पुनर्भरण किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है योजना। इस योजना को अच्छे तरीके से याद रखना। कितने 25 लाख तक के ऋण पर 9% और 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस संस्था के सहयोग से संचालित है? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस संस्था के सहयोग से संचालित है? जीका नहीं, जीका कह दो या जाइका, ज्यादातर आता है जाइका, जापान की कंपनी है, उसके सहयोग से संचालित। और ये प्रश्न पेपर में आते हैं। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जाइका द्वारा वित्त पोषित है। जाइका यानी जीका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। अवधि है इसकी अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 तक। उद्देश्य 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास और जीर्णोद्धार के कार्य किए जाएंगे। इस परियोजना से 4.70 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित भूमि को लाभ मिलेगा। जीका द्वारा जो सेकंड चरण है उसमें भी वित्तीय सहायता दी जाएगी जिसकी कुल लागत 2000 यानी टोटल इसकी कुल लागत है 2348.83 करोड़। ज्यादातर इसका प्रश्न यही बनता है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जापान की कंपनी के द्वारा वित्त पोषित है। अवधि याद रखना अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 और उद्देश्य 27 जिलों में ये सिंचाई परियोजनाओं के लिए है। तो ये सारा का सारा ये आर्थिक समीक्षा से अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। ये पेपर में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन किसी संस्था के सहयोग से आता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, जहाँ पे आपको लिंक और क्विज शाम को प्राप्त हो जाती है। और एक चैनल नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 अक्टूबर, 21 जून। सही जवाब देना है। टेस्ट डे डोज देखो, हमने पढ़ा चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में बढ़ता है, देशनोक बीकानेर में, कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है शीतला माता का मेला, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर, चैत्र कृष्णाष्टमी को मेला लगता है, और सालासर बालाजी का मेला चूरू में बढ़ता है। पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार दिए। इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन। कौन सा मंदिर सपनों का मंदिर कहलाता है? रात 9 बजे की क्लास में हमने मंदिर पढ़े थे, उसकी क्लास है। क्या पढ़े थे? मंदिर पढ़े थे, उनसे सभी। आज 9 बजे की क्लास में जो शाम को 6 बजे टेस्ट होता है नानक क्लासेज ऐप में, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो ताकि आप टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाओ। 6 बजे टेस्ट आज राजस्थान के दुर्ग, रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, ठीक है, इनके बारे में चर्चा की जाएगी और 9 बजे इसकी व्याख्या मिलेगी। कौन सा मंदिर सपनों का मंदिर कहलाता है? हड़ौती का खजुराहो के नाम से जाना जाने वाला मंदिर कौन सा है? रानी सती का मंदिर किस जिले में है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पे है? और किस शासक के काल में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण हुआ था? पांचों के जवाब आप सारे विद्यार्थी कमेंट में देना ताकि नानक क्लासेज ऐप में चल रही सभी टेस्ट सीरीज LDC, कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, रीट लेवल 1, लेवल 2 और कॉलेज व्याख्याता, शारीरिक शिक्षक राजस्थान NCERT है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करंट अफेयर्स के 5 मॉडल पेपर प्लस RBSE की 6 से 12 की पुस्तक और राजस्थान का पूरा करंट अफेयर्स आपको
नानक क्लासेज ऐप में जाओ, प्रिंटेबल ई बुक के रूप में मिल रहा है, आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो, वहीं आप अध्ययन कर सकते हो। इसमें आपको जनवरी से अक्टूबर उपलब्ध करवा दी, नवंबर और दिसंबर की जैसे जैसे नवंबर पूरा होगा आपको पीडीएफ दे दी जाएगी और दिसंबर होते ही इसके अंदर डाल दी जाएगी। पुरस्कार की, खेल की, योजना की, आर्थिक समीक्षा सब इसमें आपको मिल रही है और 5 मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको फ्री मिल रहे हैं पूरे थर्ड पेपर पर आधारित। बस आप अध्ययन करते रहो। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की ये टेस्ट सीरीज है 499 में, जिसमें सारे टॉपिक वाइज मेगा टेस्ट, हर प्रकार की पीडीएफ सब इसके अंदर उपलब्ध है। बस आप निरंतर अध्ययन करो, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।